वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये आगे मेज़ आ गई, मेज़ के ऊपर जो है खाना आ गया। जी मुकाबला था, शर्त थी और आज तो मज़ा ही आने वाला है। भाई शर्त ये थी कि आप पहली बात तो कि शर्त ये थी कि पिछले 2 साल से हम फातिमा को एनकरेज करते रहे कि किचन में जाए, सास का हाथ बटाए, कोई खीर वीर बनाए और वो आज बन गई है। अब ये हमें नहीं पता, ये अब खामोशी है, इस पे रावी खामोश है कि ये खीर एक्चुअली बनाई किसने। जी खामोश ही रहते हैं इस पे, मेरा ख्याल खामोश ही रहे तो बेहतर है। इस पे भी खामोश रहते हैं और इस पे भी खामोश रहते हैं। साथ में कोफ्ते हैं और ये आपको मालूम है कि 2-3 हफ्ते पहले ये भी एक शर्त लगी थी कि जी खीर और कोफ्ते एक साथ तौसीक साहब जो है जी कॉम्बिनेशंस की कोई बात हो रही थी ना, तो आपने कहा था मैं खा सकता हूँ इनको साथ, अब साथ खाएं। मैंने चैलेंज किया और वो चैलेंज पकड़ लिया और फिर पूरा क्रू मेरे पीछे पड़ गया और मैंने कहा यार ये किधर मैंने लाइव शो में मुंह से निकल गया, वो करके दिखाना पड़ेगा, है ना। अब तो क्या होगा? अब इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अब ये होगा कि मैं तो जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हारने वाले हैं आज मुझसे। हम हारने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हम ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन दिल पे पत्थर रख के आपको करके दिखाएंगे। अब क्या किया जाए? सीरियसली हार जाएं, मैं हार जाऊं, तबीयत खराब हो मैं हार गया, इसने सारी जिंदगी में मेरे मारते रहने। लेकिन जी ये खीर का प्याला है, कोई क्लोजअप लेना, ये बदू से नजर आ रहा है। एतबार है आपको? कैमरा 1 बनाते हो क्लोजअप? हाँ जी ये आ गया। मैं इस यकीन से आई थी कि ये नहीं खाएंगे, वाह, ये भी नहीं खाएंगे, देख लेना ये अलग अलग खाएंगे दोनों चीजें। ये बादाम है और खीर है और ये जनाब मेरे खुदा ये कोफ्ता मैंने खीर पे रखा। ओए होए होए ओए होए होए होए। और ये कोफ्ता गया, ये कोफ्ता माशाल्लाह बजरी में बनाया है आपने। सीमेंट की मिकदार कितनी रखी, इसकी रेसिपी जरा बताएं। आप इसे, आपका फोकस मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, आपका फोकस नहीं मेरा, मैं तो शर्त जीत ही जाऊंगा। ये माशाल्लाह कोफ्ता जो है इस चम्मच के अंदर ऐसे फंस गया है जैसे सरिया जो है वो लेंटर डालते हुए सीमेंट के अंदर फंसता है। मुझे लगता है आप चले, अच्छा आप जीत गए, छोड़ दें। नहीं अब मैं खा के दिखाऊंगा। ओ Seriously? अच्छा जी ये कोफ्ता और खीर ये देख लें जी मिक्स है। चम्मच क्लोजअप अगर आप दिखाना चाहें। ये हाँ मेरे खुदाया, उफ अल्लाह जीत गए। ये जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। क्या मैंने किया ये अंदर ले जाके, एक ट्रिक होती है, खीर में इधर ले गया और कोफ्ता इधर ले गया। फिर भी वो उसका ग्रेवी तो मिक्स हुई ना। कहती फिर भी मतलब तो मान गई कि ये हो सकता है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। भाई बहुत मजेदार है। दूसरा चम्मच ले रहे हैं। जाहिर है जो जो मेरी जबान और मेरे मुंह की जो इंसानी हुकूक की पामाली हुई है अभी, ये पानी पी ले, पानी उसके साथ खाली खीर डालनी जरूरी थी। तो अभी मैं शर्ट जीत गया हूँ। हाँ जी, और मैंने खीर और कोफ्ते मिला के इकट्ठे खा लिए। माशाल्लाह दोनों इतने लजीज बने हुए कि मिला के कुछ गुजारा चला है। आप बताएं आपने जिंदगी में ऐसे कौन से वियर्ड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि मिला के खाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा हम किए देते हैं। आपकी जिंदगी में, या आप उसकी एक तस्वीर खींच के भी हमें भेज सकते हैं। आज मैंने सीमेंट सरिये वाला कोफ्ते, मेरा मतलब है चिकन कोफ्ते खाए खीर के साथ। ऐसे मत करें, लेकिन तालियां होनी चाहिए भाई, है ना जी। थैंक सारे तालियां, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए थे और वो सब इस वक्त मुझे पता है, हम सब ऐसे हक्का बक्का है, तालियां बज रही। अच्छा जी आज के मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। फातिमा किसने हमें कहां से याद किया और क्या भेजा है? बिल्कुल जी, हमें मेहताब ने मानसेरा से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। ले जी मेहताब ने मानसेरा, अरे वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत। और फिल्टर ही फिल्टर, दूर दूर तक फिल्टर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कहीं कहीं दरख्त भी है वैसे। लेकिन मेहताब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, कितने खूबसूरत शेडोज हैं। हाँ लेकिन फिल्टर थोड़े से कम इस्तेमाल किया करें। जी जनाब। अच्छा जी ये भी मेहताब की पिक्चर है जी। वेरी नाइस वेरी नाइस। फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, एफर्ट बहुत अच्छी है। वेरी गुड मेहताब, शाबाश। अच्छा जी उसके बाद तौसीक हमें वहीद ने साहिवाल से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी साहिवाल से तस्वीरें आ गई हैं वहीद ने। ये क्या है जी? अंगूर लग रहे हैं मुझे तो। अंगूर ही लग रहे हैं। नहीं जी नहीं, चेरीज हैं, चेरीज है। क्या है ये? जामन है। ओके ओके ओके। लो भी साहिवाल के जामन खाएं जी, एंजॉय करें। अच्छा जी उसके बाद हमें शहजाद सुमरो ने कंदकोट से जो है तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। शहजाद सोमरो कंदकोट से, वाह भाई वाह, बड़ा खूबसूरत लो एंगल शॉट है, कैमरा जमीन पे रख के है जी।
वाह जी वाह शहजाद, वेरी गुड। बहुत आर्टिस्टिक होते जा रहे हैं हमारे जो सारे लोग हैं। आप देखें जो शुरू में तस्वीरें आती थी, फिर हमने इनको गाइड किया कि क्वालिटी इंप्रूव करें, एंगल्स इंप्रूव करें, और अब बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीर भी आती हैं। अच्छा, और एक दूसरे की तस्वीरों को देख के कंपटीशन भी एक हो जाता है ना कि अच्छा अब Exactly. मैंने इससे अच्छी भेजनी है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, हमें सिद्रा यूनिस ने तस्वीरें भेजी हैं बस्ती मलूक से, आइए देखते हैं। लो जी, सिदरा ने प्यारा सा फूल फूल आ भेजा गया, है फूल। फातिमा आपके लिए, कबूल कीजिए। कबूल है, कबूल है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये देखो ना जी, सिदरा ने बड़ा एंगल सूरज और फूल को एक एंगल पर लेके, वाह जी वाह, कमाल। ब्यूटीफुल भाई। ये तो अवार्ड विनिंग पिक्चर है सिदरा, शाबाश तुम्हारे। क्या कहते हैं जी, 10 में से 11 नंबर। मोहम्मद अनस बिलाल ने हमें पिंड दादन खान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। अनस बिलाल ने भी आसमान को कैप्चर किया है, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, आसमान जबरदस्त। आजकल कितना खूबसूरत हुआ है। जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस, वाह जी वाह। ये देखें जी, बड़ा आर्टिस्टिक है ना जी, पुल के ऊपर जाके तस्वीर खींची है बिल्कुल। हाईवे की, ब्यूटीफुल अनस, खूबसूरत। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद अतीकुर रहमान भट्टी ने हमें तस्वीरें भेजी हैं शुजाबाद से, आइए देखते हैं। शुजाबाद वालों की एंट्री हो चुकी है राइजिंग पाकिस्तान में, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। जो गांव देहात की तस्वीर आती है ना, फिर हमारा दिल करता है कि हम ये शहर के झमेले छोड़ के ये पेशावर और कराची और फैसलाबाद और रावलपिंडी और मुल्तान का, लाहौर का शोर छोड़ें और हम भी चले जाएं कहीं शुजाबाद के पास किसी बस्ती में, किसी गांव में। जी, उसके बाद हमें नूर फातिमा ने गुजरात बसूहा से तस्वीरें भेजी हैं, और ये अचार की तस्वीरें, क्योंकि लास्ट वीक हमने अचार पे सेगमेंट किया था हुमायूं ने। हाँ जी, वाह जी वाह, ये देखो जी, ये आ गया लसूड़े का अचार जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और उसके साथ मेरे ख्याल से आम है या मिर्च। हाँ जी, और वेरी गुड भाई, ये हमें भिजवाया है नूर फातिमा, नूर फातिमा, थैंक यू वेरी मच, गुजरात बसूहा से। वाह जी वाह। ये नींबू है, नहीं आम है, ये मुझे नींबू नींबू लग लग रहा रहा है, नींबू का छिलका है। लीमू और आम दोनों है क्योंकि है। हाँ, इस तरफ देखें जो पड़े हैं वो आम है, और ये जो इधर है ना, इधर वो नींबू है। इधर क्या होता है मतलब ये स्क्रीन पे बताओ, लेफ्ट पे, ऊपर, राइट पे? ये मेरा लेफ्ट है तो वो वहाँ का लेफ्ट है। ये बहुत टेक्निकल है। नूर फातिमा, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ। जी। अली हमजा ने हमें मियाँ चन्नू से मैसेज किया है, आपका शो मैं रोज देखता हूँ, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है जी, बस ये मैसेज था। थैंक यू अली। अली ने हमें ढलिया से मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी $1,000,000 एडवाइस तो सुपर डुपर है। आप वो उस्ताद हैं हमारे कि जिसमें हमें अपने जहन को ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता। ना कि ये देखा जाए तो सबको खामोश करवाना पड़ता है कि मुझे गौर से उनकी नसीहत सुननी है। ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नसीहत आजकल बच्चे कम सुनते हैं और ये सबको खामोश करवा रहे हैं कि मुझे तौसीक सर की नसीहत सुननी है। सर, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे घर में कोई एक कमरे में होता है और कोई किचन में, लेकिन आपकी नसीहत सबके दिमागों में रच बस जाती है। अरे थैंक यू सो मच अली। अली नाम है इनका? जी बिल्कुल। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है मैं नसीहत नहीं करता यार, ये तो बस ऐसी मशवरा होता है ना। एडवाइस का उर्दू तर्जुमा है मशवरा। मुफ्त मशवरा हम दे रहे होते हैं, वैल्यू उसकी $1,000,000 है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन बहुत शुक्रिया, आप इसको पसंद करते हैं, लेकिन लुत्फ तब है कि आप जो मशवरा हम आपको देते हैं उस पर अमल भी करें और उसको अपनी जिंदगी की तर्ज का, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद उमर ने हमें सियालकोट से मैसेज किया है और वो कहते हैं, आदाब, आप दोनों को सुबह सुबह हमारे लिए शो करने आते हैं। सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी सुबह नहीं उठता। वैसे तो मैं जाग ही रहा होता हूँ, लेकिन बेड से बाहर मैं 10 बजे ही आता हूँ। राइजिंग पाकिस्तान में सारा देखता हूँ और रोज़ाना देखता हूँ। सर, मेरा फातिमा अपी से ये सवाल है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़ारून ने कहा हो कि आज ना जाएं और मुझे अपने हाथ से पराठा और हाफ फ्राई अंडा बनाकर दें? मुझे ये नहीं समझ आती, आप सारे मुड़ के मुझे किचन में क्यों गुजारते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती। और भी दुख है जमाने में किचन की सिवा, है ना जी। लेकिन हाँ जी, ऐसा नहीं होता कि वो मुझे ये नहीं कहता कि राइजिंग पाकिस्तान ना जाएं, क्योंकि ज़ारून राइजिंग पाकिस्तान को बहुत शौक से देखता है, तो वो मुझे ये नहीं कहता कि आप राइजिंग पाकिस्तान ना जाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि मम्मी आप जब जल्दी आएंगी ना, तो आज जो है नाश्ता आपने मुझे बना के देना है। तो मैं और किसी के लिए करूँ या ना करूँ, मैं ज़ारून के लिए ज़रूर करूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये ज़ुहैब आपके लिए पैगाम था, और किसी के लिए करूँ ना करूँ, बेटे के लिए करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इतने साल की शादी में मैंने ज़ुहैब के लिए नाश्ता नहीं बनाया। ये हमारा रूल है, ज़ुहैब जदून रोज़ अपनी बीवी को नाश्ता बना के देता है। ओके,
ज़ुहैब जुदून रोज अपनी बीवी को नाश्ता बनाते जी, और हम दोनों साथ बैठ के खाते हैं। एंड ज़ुहैब इज अ ज़ुहैब वेरी और गुड उसकी बीवी आप दोनों साथ बैठ के खाते हैं। ये रिश्ते कुछ अजीब कंफ्यूज थे इस घर के अंदर। ज़ुहैब और मैं मियाँ बीवी हैं, और अच्छा, ज़ुहैब मेरे अच्छा, लिए अच्छा। रोज नाश्ता बनाता है, क्योंकि हमारे घर में ये मियाँ बीवी के रोल्स या ये कोई वो ये नहीं है, बहुत अच्छी डिफाइन बात है, नहीं लेकिन है। वो जुमला उर्दू का बड़ा आसान सा था कि ज़ुहैब अपनी बीवी के लिए नाश्ता बनाता है और हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने तो यही सुना, भाई आपने कुछ और थोड़ा सुना? टेक्निकल हो गया, लेकिन देखें अच्छा जी, अगला पैगाम क्या है? हाँ जी, यूनुस अली ने हमें जो है कदीराबाद से मैसेज किया, और वो कहते हैं सर सभी पैगामात भेजते हैं हर इलाके की सैर तस्वीरों की सूरत में हो जाती है। बिल्कुल सही कहा वैसे आपने। यहाँ मैं ये भी अपने तमाम नाजरीन की तरफ से कहना चाहूँगा कि आपके नाजरीन भी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी बिला नागा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। No doubt. और वो ये है कि अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में से वक्त निकाल के हम तस्वीरें खींचते हैं, फिर उनको आपको भेजते हैं, और ये इंतज़ार करते हैं कि आप टीवी स्क्रीन पे हमारी तस्वीरों को कब अपने शो का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन सर, ये आप जिस अंदाज में हमारी हौसला अफजाई करते हैं ना, वो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। यूनुस अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मतलब कहते हैं स्पॉट ऑन, है ना, तीर निशाने पे मारा आपने। बिल्कुल। और यही हमारी कोशिश भी होती है कि आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, चाहे म्यूजिक है, फोटोग्राफी है, हम उसको इनकरेज करें। या आपका अपना प्रोग्राम है या आपका अपना चैनल है, और इसी तरह से इसमें शामिल होते रहिए। अब यहाँ पे सिलसिला हो गया मैसेजेस का खत्म, और अब हमने बढ़ना है शाहरुख नदीम की जानिब। बिल्कुल। बुक पड़ी कराची में हमारा वेट कर रहे हैं, चल के देखते हैं कि आज कौन सी 2 किताबें हैं जो वो हमें रेकमेंड करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ये जो हमारा खित्ता है ना, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल है, इसकी बहुत पुरानी तारीख है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अंग्रेजों के दौर तक इट हैज सीन इट ऑल। लेकिन इस तारीख में 235 साल ऐसे हैं जो बहुत मुनफरिद है, और ये 235 साल शुरू होते हैं 1526 ईस्वी से और खत्म होते हैं 1761 में। और ये दौर कहलाता है मुगल एरा, यानी कि मुगलों का दौर। इस दौर में मुगल बादशाहों ने राज किया इस इलाके में। बाबर से लेके औरंगजेब तक मुगल अपनी पीक पे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है। बिलाखिर 18वीं सदी में बहादुर शाह जफर के साथ मुगल दौर का इख्तिताम हुआ। लेकिन अगर आप लोग मुगल एरा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक जबरदस्त किताब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। इस किताब का टाइटल है द मुगल थ्रोन, और इसको लिखा है अब्राहम एरली ने। मैंने मुगलों पर बहुत किताबें पढ़ी हैं, बट दिस वन स्टैंड्स एट द टॉप। इस किताब में बहुत ही गहराई से इन 235 सालों की कहानी लिखी गई है। इनकी लड़ाई, इनकी आपस में जेलिसी, इनके आपस में ताल्लुकात, इनका आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट, ये सब बहुत ही डिटेल में कवर्ड है। मुगल बादशाहों का जौक तो बहुत कमाल का था, लेकिन एक गिला मुझे उनसे जरूर है। जब यूरोप के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां बन रही थी, तो मुगलों को भी यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए थे, ताकि बर्रे सगीर के लोग इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सकते। एनीवेज, अगर आपका तारीख में इंटरेस्ट है, और स्पेशली मुगल तारीख में, तो आपने ये किताब जरूर पढ़नी है। दोस्तों, अंग्रेजी लिटरेचर में जो सेल्फ हेल्प की फील्ड है वो बहुत पॉपुलर है। डेल कार्नेगी का नाम ले लें, ब्रायन ट्रेसी को देख लें, टॉम पीटर्स को देख लें। इन्होंने बेहतरीन किताबें लिखी हैं जो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस कर सकती हैं। लेकिन निम्रा अहमद ने एक कमाल की किताब लिखी है उर्दू में, जिसका टाइटल है मैं अनमोल। ये नॉवल भी कमाल की सेल्फ हेल्प बुक है। मैं अनमोल नॉवल उन लोगों के लिए जिनके अंदर एतमाद की कमी है, वो सेल्फ डाउट का शिकार है, उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनालिटी वीक है, जिसकी वजह से वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए। इस नॉवल के जरिए वो अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकते हैं, उनके अंदर जो नुक्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं। निम्रा अहमद के इस नॉवल में अनमोल में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, जिसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि आपके तसव्वुर की ताकत। याद रखें, आप जो भी चीज अपने जहन में कंसीव कर सकते हैं, जिसका भी इरादा कर सकते हैं, जिस चीज का भी तसव्वुर कर सकते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका जिंदगी में कोई विजन है और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप इस कामयाबी के सफर पर गामजन होना चाहते हैं, तो इस किताब को आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है।